देखिए बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में क्या था कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए थे, उन्हें हमने ग्राफ बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित किया और ग्राफीय रूप में उनको प्रदर्शित करना सीखा। उसके बाद बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3.2 में हमने जो हमको क्वेश्चन स्टेटमेंट कथन दिए गए थे, उनको पहले तो हमने बीजगणितीय रूप से समीकरणें बनाई और फिर ग्राफीय रूप से उन्हें निरूपित करके उनके आंसर निकालना सीखा। साथ में हम लोगों ने गुणांकों की तुलना के आधार पे भी क्वेश्चनों को हल करना सीखा कि कैसे हम गुणांकों की तुलना करके बता सकते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का रैखिक समीकरणों का युग्म का ग्राफिकल विधि मेथड कैसा होगा, उसका ग्राफिक कैसे होंगे, कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, कि वो समांतर रेखाएं होंगी, क्या वो संपाती रेखाएं होंगी। इससे पहले हम लोगों ने ये सब उनके मेथड में सीखा और क्वेश्चंस को लगाया। आज बच्चों हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 से पहले कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने रैखिक समीकरणों को हल किया है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से। 3.1 में हमने केवल इक्वेशंस बनाई और ग्राफ को प्लॉट किया। 3.2 में हम लोगों ने उस ग्राफ से उनको सॉल्व करना सीखा और गुणांकों की तुलना के आधार पर सीखा। अब हम सीखेंगे कि बीजगणितीय विधि से कैसे हम रैखिक समीकरण को हल करेंगे और उत्तर को प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए बच्चों आपके कोर्स में 10th में 3 विधियां हैं, मैं उनको लिखे देता हूं। नंबर 1 जो आपकी है वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशनल मेथड। और नंबर 2 जो आपके कोर्स में है वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि। और नंबर 3 बच्चों है आपकी वज्र गुणन विधि। आपके कोर्स में बच्चों ये 3 विधियां हैं। तो सबसे पहले आपकी आएगी प्रतिस्थापन विधि। तो हम जरा इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों प्रतिस्थापन, जैसा कि इसके नाम में लिखा है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। बच्चों कई आप में से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्रिकेट देखते होंगे या क्रिकेट खेलते भी होंगे। तो कई बार क्रिकेट में क्या होता है, जब कोई एक खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, उसके चोट लग जाती है, तो वो हमारा ग्राउंड से बाहर चला आता है, उसकी जगह पे दूसरा कोई प्लेयर आके फील्डिंग करता है। बाई सब्स्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट है, मतलब प्रतिस्थापन। तो इस प्रतिस्थापन बच्चों क्या होगा, हमको 2 रैखिक समीकरण दी जाएंगी एक्स और वाई के टर्म में, ठीक है, एक पहली और दूसरी। तो हम किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ले लेंगे और दूसरी समीकरण में पुट करके उसका हल प्राप्त कर लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ प्रतिस्थापन विधि का। जैसे कि हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक है x प्लस वाई बराबर 5, एक ये दिया गया है समीकरण, फर्स्ट है हमारी ये x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरी है x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण 2 है। अब बच्चों ये हमारे पास 2 समीकरणें हैं, अब इनको अब हमको इन्हें जो है वो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, तो यहां से हम x का मान x को अकेला कर लेते हैं, x बराबर 5 माइनस वाई। ये देखिए बच्चों, हमने x का मान y के पदों में ले लिया, मतलब इस एक जो है एक का मान दूसरे के टर्म में आ गया। अब इसी का स्थापन हम समीकरण 2 में कर देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का ये जो मान हमने प्राप्त किया है, ये समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान क्या है बच्चों, 5 माइनस वाई। तो समीकरण को देखिए, 5 माइनस वाई, ये 5 माइनस वाई, x की जगह में 5 माइनस वाई लिख दिया, माइनस तो माइनस वाई, वाई बराबर 1। और इस ब्रैकेट को हम खोल देते हो तो ये हो गया 5 माइनस वाई और ये माइनस का वाई बराबर 1।
माइनस का वाई मैं इस तरह लिख देता हूँ बच्चों। देखिए 5 माइनस का वाई कितना हो गया, माइनस का 2y बराबर 1। इस 5 को हम भेजते हैं उधर, ये इधर प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो क्या हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस y। अब 1 में से 5 के कितने बच्चे, माइनस के 4। अब देखिए इधर भी माइनस उधर माइनस कैंसिल आउट। 2y इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 4/2 कट गया, कितना आया 2। तो y का मान बच्चों हमने 2 प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इस तरफ से, देखिए थोड़ा सा और। y का मान चाहे तो बच्चों आप चाहे समीकरण 1 में रखते हैं, चाहे समीकरण 2 में रखते हैं। तो देखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x प्लस y का मान कितना है 2 बराबर 5। x बराबर ये 2 उधर जाएगा, प्लस का उधर हो जाएगा माइनस का, आएगा हमारा 3x बराबर 3। तो इस प्रकार से बच्चों हमने x और y के मान ज्ञात कर लिए। इससे पहले हम बाई ग्राफिक्स जैसे क्या करते थे, ये 2 समीकरणें दी गई हैं, इस पहले समीकरण 1 से सारणी बनाते थे और 3 बिंदु ABC प्राप्त करते थे। फिर समीकरण 2 के लिए सारणी बनाते थे, 3 बिंदु DEF प्राप्त करते थे। फिर उनको हम ग्राफ पे प्लॉट किया करते थे, और जहां पे जिस बिंदु पे रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया वही प्रश्न का उत्तर होता था। और हम देख लेते थे कि वो बिंदु जहां पे दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है वो उसकी एक्स अक्ष से कितनी दूरी है और वाई अक्ष से कितनी दूरी है, और हम उत्तर को बता दिया करते थे। ये आपका अलजेब्रिकली मेथड, बीजगणितीय मेथड शुरू हो गया है। ठीक है, और आपकी 3 विधियां है। एक्सरसाइज 3.3 में हम प्रथम विधि की ओर विचार करेंगे। अब इसके बाद बच्चों हम लोग सीधे एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन, उसकी हेडिंग ये है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को, आपको 2 समीकरणें दी गई हैं इसीलिए इनको रैखिक समीकरण युग्म कहा गया, को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इनको हमें हल करना है, परंतु हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और बच्चों इस पहले क्वेश्चन में आपके 6 पार्ट हैं। मैं पहला पार्ट आपको लगा रहा हूं अभी, और फिर मैं आपको धीमे धीमे 6 पार्ट इसके लगवा दूंगा। तो हम लोग पहला पार्ट लगाते हैं, हम लोग इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। बच्चों इसे हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से जो हल होता है, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में हम लोग समीकरण 1 में थोड़ा सा काम करते हैं। लिखा है x प्लस वाई बराबर 14। हम लोग x को अकेला करते हैं, ये y उधर जाके हो गया माइनस का 14 माइनस वाई। ठीक है, तो ये बच्चों हमने x का मान ले लिया y के पदों में। हमने समीकरण 1 से मान उठाया, हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई रखने पर बच्चों हम एक समीकरण से मान को उठाते हैं दूसरे के पदों में और दूसरी समीकरण में रखते हैं। अगर इस समीकरण से हमने मान को निकाला तो इसी में नहीं रखेंगे, अगर 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, और 2 में से निकाला है तो 1 में रखेंगे। हम लोग रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 देखिए बच्चों, ये आपके सामने क्या लिखा हुआ, x माइनस वाई, और x का मान कितना निकाला हम लोगों ने 14 माइनस वाई, तो हो गया 14 माइनस वाई। ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। फिर ये माइनस माइनस वाई बराबर 4, और इस प्रकार से ये हो गया। जैसे हम खोलते हैं ब्रैकेट को, तो 14 माइनस वाई खोला माइनस का वाई बराबर 4। अब बच्चों ये माइनस के वाई मिलके हो गए 14 माइनस 2y बराबर 4। अब इनको इस तरह पढ़ देता हूं। अब ये 14 बच्चों उधर जाएगा, इधर ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो क्या बचा माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और ये 14 उधर हो गया माइनस का, तो 4 में से 14 जितने बच्चे माइनस के 10। ठीक है बच्चों, माइनस 2y बराबर माइनस 10, ये माइनस और माइनस कट गया, तो 2y इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 10/2, काट दिया आया 5। y का मान कितना निकला 5y बराबर 5। अब ये जो y का मान निकला है, आप चाहे तो इसे इसी में रख दीजिए, यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं पुट कर दीजिए। आप चाहे तो समीकरण नंबर 3 मान के
यहाँ भी रख सकते हैं y का मान, यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, समीकरण 1 में रख देता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर मैं y का मान समीकरण 1 में रखता हूं, जो कि ये लिखी है x प्लस वाई बराबर 14। तो x प्लस y कितना आया 5 बराबर 14। तो x बराबर 14 और ये 5 उधर हो गया माइनस का, इधर प्लस का है, तो बचा कितना हमारा 9। तो x बराबर 9 y बराबर 5। तो ये हमारे आंसर निकल आए। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग बच्चों फर्स्ट के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। ये देखिए बच्चों, आपका पहले का दूसरा पार्ट ये रखा हुआ है। ये हमें 2 समीकरणें दी गई हैं और इनको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो बच्चों हम लोग काम करते हैं, यहां से लगाते हैं। देखिए आप, ये जो लिखी हुई है इससे s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसे समीकरण नंबर 1 हमने मान लिया, तथा ये जो लिखी हुई है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6, इसे थोड़ा सा हम लोग हल्का कर लेते हैं इस रूप में। तो पहले हम लोग इसके एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका उत्तर कितना आया 6, 3 दूनी 6, 2 गुणे s, ये हो गया 2s प्लस 2 तिया 6, 3 गुणे 3, तो ये हो गया 3t इज इक्वल टू 6। और ये 6 इधर जाएगा, ये 6 इधर भाग कर क्या करेगा, गुणा करेगा। तो ये क्या हो गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो ये हो गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, और इसे हम लोगों ने समीकरण नंबर 2 मान लिया। ये हमारी समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। अब बच्चों फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह हम लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में हम लोग थोड़ा सा समीकरण 1 में काम करते हैं। s का मान t के पदों में ले लेते हैं। तो लिखा हुआ है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू, ये t उधर जाएगा, इधर एक आएगा है माइनस का, उधर एक आएगा हो गया प्लस का। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t, इसको हम लोगों ने ले लिया, s का मान हम लोगों ने t के पदों में ले लिया और हम इससे समीकरण 2 में रख देंगे। अब इधर मैं लिख देता हूं, देखिए दोनों लिखेंगे s का मान समीकरण इधर से यहां से रख देता हूं, s का मान समीकरण 2 में रखने पर हम लोग इस s का मान समीकरण 2 में रखते हैं, जो कि ये है। तो इसमें रखते हैं, क्या लिखा हुआ 2s, तो ये हो गया 2 इंटू s का मान कितना आया 3 प्लस टी, 3 प्लस टी और फिर लिखा हुआ है प्लस 3t इज इक्वल टू 36। मतलब बच्चों हम लोगों ने s की जगह पे ये रख दिया, 3 प्लस टी जो हमने निकाला था। अब ये 2 जाएगा, 3 को गुणा करेगा, 2 तिया 6, और इस 2 ने t को गुणा किया तो क्या होगा 2 इंटू टी 2t, और इधर प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये 2t और 3t मिलकर हो गया 5t, और प्लस 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, और ये 6 उधर जाएगा, इधर ये प्लस का उधर हो गया माइनस का। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30। तो 5t बराबर 30, t को अकेला किया, 5 जो कि t को गुणा करोगे क्या करेगा, भाग करेगा, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 6। t की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6 आ गई। अब ये t का मान हम चाहे तो समीकरण 1 में रख दे, चाहे तो हम समीकरण 2 में रख दे, और चाहे बच्चों आप इसे समीकरण 3 मान के यहाँ पर रख दीजिएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, समीकरण 1 में रखता हूँ, लिखूंगा t का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण बच्चों क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो हो गया s माइनस, और t की जगह पे क्या लिखेंगे 6 बराबर 3, और ये 6 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा उधर जाके प्लस का, तो हो जाएगा s बराबर 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9, s इज इक्वल टू 9। तो ये बच्चों हमारा s का मान निकल आया, ये हमारा t का मान निकल आया, ये हमारा आंसर इधर और ये हमारा आंसर। अच्छा बच्चों एक चीज और है, अगर आप चाहें तो अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखाई दे रहा हूँ कि अपने आंसर्स वगैरह चेक करेंगे। देखिए बच्चों, जो s और t के मान है
हम इन समीकरणों में लगाते हैं। अगर समीकरण को दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो हमारा प्रश्न सही है। तो पहले प्रश्न में हम लोग देखते हैं s माइनस टी, एस कितना था 9 और माइनस टी कितना निकला हमारा 6, 9 माइनस 3 बराबर 3। तो देखिए 3 बराबर 3, तो पहली समीकरण हमारी संतुष्ट हो गई। अब दूसरी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है 2s प्लस 3t। तो 2 इंटू एस का मान कितना निकला 9, 2 गुणे 9, फिर क्या लिखा है प्लस 3t, 3 इंटू टी का मान कितना निकला बच्चों 6। अब किसके बराबर है 36। अब देखते हैं ये सही है गलत। तो ये होगा 9 दूनी 18, 6 3 18 बराबर 36। तो ये होगा 36 बराबर 36। तो हमारे दोनों समीकरण संतुष्ट हो रही हैं, इसका मतलब हमारे टी और इसके मान सही हैं। इस प्रकार से बच्चों अपने आंसर की भी जांच कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों ये आपका पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब इसमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं और हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जैसे हमने पहली समीकरण को हल किया और दूसरी समीकरण को हल किया। उन बच्चों में आपको एक चीज बता दूं, इसे हल तो करने जा रहे हैं तो मैं बिना हल किए ही जानता हूं कि इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको टेबल दिखाई थी और बताया भी था। अगर आप देखिए कि हम तुलना कराते हैं तो a1 कितना है 3, a1 बच्चों है 3 और b1 कितना हमारा है -1, b1 है -1 और ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो c1 हमारा है माइनस का 3 और a2 कितना है 9, a2 है हमारा 9 ये लिखा। b2 कितना है -3, b2 है हमारा -3 और c2 कितना है हमारा, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, हो जाएगा माइनस का। अगर आप देखेंगे बच्चों a1 अपॉन a2 कितना है 3/9, कट गया कितना आया 1/3। b1 अपॉन b2 बच्चों कितना है तो वो है -1/-1, दोनों कट गया आया 1/3। और c1 अपॉन c2 कितना है वो है बच्चों हमारा -3/-9, माइनस कट गए और ये कटा आया 1/3। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों इक्वल है बच्चों। इस क्वेश्चन में देख के ही मालूम पड़ रहा है हमको ये तीनों इक्वल है। और जब ये इक्वल होते हैं तो क्या होता है, दोनों रेखाएं संपाती होती हैं, एक दूसरे के ऊपर अत्यारोपित होती हैं। तो वैसे बच्चों मैं आपको पहले बता दूं इस क्वेश्चन में कोई आंसर नहीं निकलने वाला है, क्योंकि इसके अनेक हल होंगे। हम लोगों ने टेबल में ही पढ़ा था कि अनेकों हल होते हैं, परंतु इसको हम फिर भी प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस प्रश्न का कोई हल निकलने वाला नहीं, इसके अनंत हल निकलेंगे। कोई हल क्या, इसके अनंत हल निकलेंगे बच्चों। कोई हल तो नहीं निकलेगा, समांतर नहीं है, समांतर रेखा नहीं है, जो कोई हल ना निकले, इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम हल करते हैं। समीकरण 1 को लेते हैं और ये समीकरण 2 हो गई। तो हम लोग काम करते हैं पहले समीकरण नंबर 1 में हम लिखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में थोड़ा सा वर्क करते हैं। लिखा हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3। इस 3x को करते हैं अकेला, y को भेजा उधर जाके y, इधर ये माइनस का बदला के हो गया प्लस का। तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस y। और 3x का बच्चों मतलब होता है, और 3x का बच्चों मतलब होता है 3 गुणे x। x को अकेला किया क्या हो गया हमारा 3 प्लस y अपॉन 3। ये हमारा जो है x का मान y के पदों में आ गया। अब हम इस मान को उठा के समीकरण 2 में रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम लोग जो है x का मान समीकरण 2 में लिखते तो क्या लिखा हुआ है 9x। तो 9 इंटू x का मान कितना आया है 3 प्लस y अपॉन 3 और फिर लिखा है माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखिए बच्चों ये 3 यहाँ बटे में और 9 गुणा कर रहा है, तो ये 3 से कट गया क्या आया 3। तो क्या हो गया 3, ये मैं कर देता हूं, देखिए ये हो गया 3 और ब्रैकेट में क्या बचा 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये अंतर गुणा करेगा 3 दिया हो गया 9 और 3 गुणे y प्लस का 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये 3y माइनस का ये 3y प्लस का दोनों कट गए 9 इज इक्वल टू 9 और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जो कि सत्य है,
सत्य है, जो कि सत्य है। तो यहाँ पे बच्चों अब लिख दीजिएगा उसका देखिए स्टेटमेंट। अतः इस प्रश्न याद रखा, इन समीकरणों के अनंत हल लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा? अतः x का प्रत्येक मान y समीकरण के x का प्रत्येक मान समीकरण 2 के लिए आप ये छोड़िए, आप लिखिए अतः दी गई समीकरणों के अनंत हल हैं। इस प्रकार से बच्चों लिख दीजिएगा। वैसे लिखने को तो इसमें बहुत ही फिलॉसफी आप लिख सकते हैं, पर मैं आपको शॉर्ट वे में लिखा रहा हूँ। ज्यादा जानने की जरूरत हो या अगर आपको इसके बारे में डीपली और समझना हो तो आप मुझे अपने मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर लें, तो मैं आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा। परंतु इतना हमारा सफिशिएंट है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें कई अनेकों हल आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों अगर ग्राफ पे इन दोनों, जैसे कि ये पहली समीकरण और दूसरी, अगर इस हम समीकरण से टेबल बनाएं और 3 बिंदु प्राप्त करें और इस समीकरण से हम टेबल बनाएं 3 बिंदु प्राप्त करें, तो जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि समपाती रेखा एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा में प्राप्त हो जाएगी। समपाती रेखा में वही बिंदु हमारे जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, तो इसके अनेकों अनंत हल होंगे। तो लिखिए इसके अनंत हल आए और ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो कोई किसी प्रकार से आपका क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग इसके चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आपके सामने पहले का 4th पार्ट है, ये लिखा हुआ है और हमको इनको हल करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लोग थोड़ा इसमें दिक्कत ये है कि सवाल आपका पॉइंटों में है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से ये जो हमको दिया गया है 0.2x + 0.3y = 1.3, ये ना दिक्कत कर रहा है। तो बच्चों में काम करते हैं, आपको पता होगा कन्वर्ट करना कि पॉइंटों को, दशमलव को हम लोग बिंदु में परिवर्तित कर लेते हैं। क्या करिए बच्चों से, पॉइंट के नीचे ये पॉइंट के नीचे 1 मानिए और एक अंक है तो एक 0 बढ़ा दिया और ये हट गया, तो ये हो गया 2/10। ऐसे यहाँ पॉइंट नीचे 1 बना, एक ही गिनती है तो 0 बढ़ाया या हट गया, हो गया इस प्रकार से। या बच्चों ये भी समझ सकते हैं, आपको नहीं पता है कहीं भी पॉइंट 2 लिखा है, ये दशमलव में लिखा, अगर इसे भिन्न बनाना हम लोग क्या करते थे, पॉइंट के नीचे 1 बना, एक अंक है 0 बढ़ाया और ये हट गया, 2/10 बन गया। अगर बच्चों पॉइंट 0.2 लिखा होता तो इसे हम लोग भिन्न कैसे बनाते थे, पॉइंट के नीचे 1 माना, 2 अंक है, 2 0 बढ़ाया, हटा दिया, ये हो गया 2/100। इस प्रकार से अगर बच्चों कहीं पे ऐसा लिखा हो 0.305 और हमसे कहा जाए दशमलव में है और हमसे कहा जाए भिन्न में बनाइए, तो हम क्या करते थे, पॉइंट के नीचे 1 मानते, 3 अंक 3 0 बढ़ा दिया और इसे हटा दिया, तो ये हो गया 305/1000। तो उसी फंडे का हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं बच्चों, और हमारा ये कन्वर्ट करके बन गया है सवाल। अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया 2x/10 + 3y/10 = 1.3। इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम बच्चों भाई हमारा 10 आएगा, तो 10 × 10 1 गुणे, तो ये 2x और 10 × 10 1 गुणे 3y = 1.3। अब 10 जो कि ये भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा, गुणा करेगा, तो क्या बचा 2x + 3y = 1.3 × 10। और इन दोनों के गुणा में बच्चों क्या आएगा, जब 1.3 की 10 से गुणा करेंगे तो देखिए पहले आप गुणा में भूल जाया करिए कि पॉइंट है, 10 दिया 30 के 0 वहां से लगे 3, 10 × 10 3 13। अब पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट बाद एक नंबर, तो क्या बचा 13, तो हमारा ये हो जाएगा 13, 2x + 3y = 13 और ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब इसी प्रकार से बच्चों हम लोग समीकरण 2 को बनाते हैं, लिखेंगे पुनः और इसे कन्वर्ट करते हैं, लिखा हुआ है 0.4x + 0.5y = 2.3। अब बच्चों में इसे डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ 4/10x, आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, इसी फंडे से हमने कन्वर्ट कर लिया और ये हो गया 5/y/10 = 2.3। इसमें बच्चों कोई दिक्कत नहीं चाहिए। और आपको पता है इनका एलसीएम वही 10 आएगा, ये हो गया 4x + 5y = 2.3 और ये जाएगा 10 इसे गुणा करेगा तो हो गया 4x + 5y = 23 और ये समीकरण 2 हमारी बन गई। ये हमारी समीकरण 1 और ये हमारी समीकरण 2। अब बच्चों फिर से प्रतिस्थापन करने के लिए हम वही अपना पुराना तरीका करेंगे कि समीकरण 1 में हम थोड़ा सा, जो कि समीकरण 1 है यहाँ पे रखी है, हम लोग वही करेंगे। समीकरण 1 में हम लोग 1 में थोड़ा सा काम करते हैं, क्या किया है कि
2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x को सिंगल किया, क्या हो गया 13 माइनस 3y, ये 3 हो जाके माइनस हो गया, तो अकेला कर लिया, क्या होगा 13 माइनस 3y बटे 2, ये x का मान आया। आप चाहें तो समीकरण 3 भी मान सकते हैं। अब हम लोग बच्चों लिख देंगे ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो मैं इसे मिटा देता हूं यहाँ से, आप देखिए इस मार्कर यूज करता हूं थोड़ा सा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम लोग इस x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या लिखा हुआ है 4x, तो हो जाएगा 4 और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा x की वैल्यू कितनी आ रही है 13 माइनस 3y बटे 2, तो लिखा है 4x और फिर क्या लिखा है प्लस 5y, तो प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए बच्चों ये 2 ने इस 4 को काट दिया, क्या बचा 2, तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। अब मैं इसको इस तरफ कर देता हूं, ये थोड़ी सी जगह कम है, इस तरफ देखिए। अब ये 2 जाएगा 13 गुणा करेगा, 2 जाएगा 13 दूनी 26 और ये 2 गया, इसको भी गुणा करेगा 2 3 6 माइनस का 6y और फिर आगे लिखा है प्लस का 5y बराबर क्या है 23, ये 23। तो हमारे ये हो गया 26 का, तो ये 26 ही रहा और ये दोनों माइनस का 6y है प्लस का 5y, तो क्या बचा माइनस का y, माइनस y इज इक्वल टू 23। ये 26 उधर जाएगा, इधर ये प्लस का उधर जगह हो गया माइनस का, तो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 3 और ये माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 3। अब बच्चों y का मान हमारा 3 आ गया है और y का मान अब हम चाहे तो समीकरण 1 में रख लें, जो कि मैं मिटा चुका हूं, चाहे हम 2 में रख लें और चाहे हम 3 में लिख लें। तो अब किसे मैं एक काम करता हूं, मैं y का मान समीकरण 3 में रखता हूं, इसे हटा देता हूं, ठीक है। वैसे आप 1 में रख सकते हैं, 2 में रख लीजिए, चाहे 3 में रख लीजिए, किसी में आपका मान रख लीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, तो ये हो गया x बराबर क्या लिखा है 13 माइनस 3 गुणे y का मान क्या रखे 3 और बटे 2, तो हो गया x बराबर 13 माइनस 3 दिया 9 बटे 2, हो गया 4 बटे 2, कट गया कितना आया 2, तो x बराबर क्या आ गया 2, ये हमारा आंसर, और y बराबर क्या आ गया 3। और अगर चाहे तो बच्चों आपको ये देखना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो हमने जो समीकरणें बनाई हैं पहली और दूसरी, उनमें इन एक्स वाई के मान रख के देखिए, अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो हमारा आंसर सही है और दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं तो हमारा आंसर में कहीं गलती है। और आप चाहें तो इन एक्स और वाई के मान इन दोनों समीकरणों में पुट करके भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी दोनों पक्ष बराबर आएंगे अगर आपका प्रश्न सही होगा। अब बच्चों इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न पूर्ण हो गया। हम लोग 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों आपका ये 5वां क्वेश्चन है, ये भी बस वैसा, बस थोड़ा सा इसमें ये चीज है कि ये क्वेश्चन अंडर रूट में आ गया है, तो इसे भी हम लोग वैसे ही करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, हम लोग इसे लिखते हैं समीकरण, इसे हम लोग 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 1 में थोड़ा सा काम करते हैं। लिखा हुआ है कि √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। और ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो रूट लगा है ये केवल 2 पे है, इस x पे नहीं है। जो रूट लगा है केवल 3 पे, y पे नहीं है। वही चीज यहाँ भी है, जो रूट केवल 3 पे है और ये रूट केवल 8 पे है। तो हम लोग काम करते हैं, इस y को हमने उधर भेजा तो ये y इधर प्लस का है, उधर जाके हो गया माइनस का, तो क्या बचा √2x बराबर माइनस √3y। और हमने इस x को अकेला किया, ये √2x को गुणा कर रहा है, अकेला किया तो ये भाग करेगा, हो जाएगा माइनस √3y बटा √2। ये हमारा x का मान आ गया। ये हमारा समीकरण 1 से ले लिया, x का मान y के पदों में, समीकरण 1 से लिया और समीकरण 2 में हम लोग रख के देखते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में
रखने पर हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। क्या लिखा हुआ है? √3x। तो √3 और x की ब्रैकेट में लेते हैं, क्या लिखेंगे? -√3y बटे √2 ब्रैकेट क्लोज। और फिर क्या लिखा है? -√8y बराबर 0। अब बच्चों मैं इसको इस तरफ करता हूं क्योंकि थोड़ी जगह कम है। देखिए, अरे पिछली बार बच्चों दोनों क्वेश्चन में क्या हुआ, ये कट गया, अब की नहीं कट सकता। तो ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये √3 इस √3 से गुणा होगा, तो √3 गुणे √3 क्या बन गया? 3। अच्छा देखिए, ये काहे का है? माइनस का, ये काहे का? प्लस का, प्लस गुणे माइनस तो -3 और ये y और ये बटे में √2 आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, माइनस और ये 8 के बच्चों हम लोग टुकड़े लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 की जगह पे हमने 8 की फैक्टर लिख दिए। ये भी बच्चों 8 ही लिखा हुआ है और ये भी क्या है? 8 है, इसमें आप घबराइएगा नहीं। और ये y बराबर 0, तो ये जो पेयर बन गया ये बाहर निकला तो लिखा -3y बटे √2। यहाँ ये अंडर रूट से 2 बाहर निकला, अंदर क्या बच गया? 2 और ये y = 0। इसमें बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने इसके नीचे 1 माना और भिन्न बना ली, इसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम ले लिया, क्या आया? √2 कट गया, क्या बचा? 1 ने इससे गुणा किया, हो गया -3y। अच्छा 1 से जब हमने डिवाइड किया √2 को तो क्या बचा? √2 और उस √2 ने गुणा किया इसको, किसको? 2√2 को। ध्यान दीजिएगा, मैं दिखाता हूं। -2√2 को गुणा करने आया है √2, तो √2 × √2 क्या बन गया? 2 और इंटू ये माइनस का 2 अलग से, तो क्या बन गया? 4। ठीक है बच्चों, तो मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखने वाला हूं कि -4y = 0। तो मतलब ये जो स्टेप था हमारा, जो ये इस प्रकार था, इसे हमने इसके नीचे 1 मान के भिन्न बना के हल कर लिया। अब ये √2 यहाँ क्या कर रहा है? भाग दे रहा है, हो जाएगा, क्या करेगा? गुणा करेगा। तो 0 को बच्चों जब √2 गुणा करेगा 0 ही आ जाएगा, तो मैं इसे इधर लिख देता हूँ। और -3y और -4y मिलके हो गए -7y = 0। y को अकेला किया, 0 के नीचे में -7 आया, वो 0 ही हो गया, तो y बराबर क्या आ गया? 0। अब ये y का मान हम उठा के चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 चाहे ये जो है समीकरण 3 मान लीजिए आप, समीकरण 3 किसी में रखते हैं। तो एक काम करते हैं, y का मान उठा के समीकरण 1 में रखते हैं। मैं यहाँ रख कर देता हूँ और इधर लिख देता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो ये हो गया √2x + √3 इंटू y का मान क्या आया? 0 बराबर 0। तो ये हो गया √2x, दोनों गुणा में क्या बना बच्चों? 0 बराबर 0। इस 0 को यहाँ लिखने को दुखी नहीं, हटा दीजिए। तो √2x = 0, x = 0/√2 आएगा 0, तो x बराबर 0। तो ये हमारा x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। तो इस प्रकार से हमारे x और y के मान प्रतिस्थापन विधि से नियमों ने ज्ञात कर लिए। अब हम लोग बच्चों इस फर्स्ट क्वेश्चन के आखिरी 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका पहले का सबसे आखिरी 6 पार्ट और इसमें भी वही है, हमको प्रतिस्थापन विधि से इसे हल करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन जैसे हमने पहले भी किया था, इसको उठाते हैं। ये लिखा हुआ है 3x/2 -5/3/(-2)। अब देखो बच्चों, हम लोग इसका एलसीएम में लेते हैं, कितना आएगा? 6। तो 3 3 9x -3 दूनी 6, तो बन 6 10 10y = -2। और ये 6 बच्चों तो क्या करेगा? गुणा, तो ये हो गया 9x - 10y बराबर -12 और ये हमारी समीकरण 1 बन गए। अब बच्चों इसी प्रकार पुनः हम लोग इसको उठाते हैं x/3 + y/2 = 13/6। इनका बच्चों हमने एलसीएम लिया, कितना आएगा? 6। 3 दूनी 6, 2 गुणे x 2x प्लस 2 3 6, 3 गुणे y 3y। इनको हमने भिन्न बना के हल कर लिया, = 13/6।
अब ये 6 जो भाग कर रहा है क्या करेगा, गुणा करेगा। तो उसके इधर लिख लेते हैं, तो ये 6 उधर जाके गुणा करेगा तो क्या बचा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 लिखा हुआ, तो ये 6 जाके उधर गुणा करने लगा, तो ये 6 और 6 कट गए, तो क्या बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब बच्चों पहले की तरह हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे y के पदों में और समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे अब समीकरण 1 से समीकरण 1 को उठाते हैं, जो ये लिखा है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, ये 10 उधर जाके हो जाएगा प्लस का माइनस 12 प्लस 10y उधर क्या बचा 9x, x को बच्चों में अकेला किया, ये 9 जो कि गुणा करते इधर जाए क्या करेगा, भाग करेगा, माइनस 12 प्लस 10y बटे 9, ये बच्चों x का मान आ गया y के पदों में। अब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, अब इसको हम उठा के समीकरण 2 में रखते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हम इसको मान 2 में रखते हैं, तो ये है 2 तो लिखा हुआ है 2x, तो 2 ब्रैकेट में x क्या वगैरह रखेंगे, ये माइनस 12 प्लस 10y बटे 9 और प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब देखिए बच्चों, ये और 2 कट नहीं पाएंगे, वैसे पहले हमारे कट गए हैं 2 क्वेश्चंस में कट गए, एक में नहीं भी कटे थे रूट वाले में, तो ये 2 जाएगा अंदर, इसे गुणा करेगा हो जाएगा माइनस का 24 और इसको गुणा करेगा हो जाएगा प्लस का 20y अपॉन में 9 चलता रहेगा और प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब बच्चों यहाँ जगह कम है तो मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं निकाल लेता हूँ, क्वेश्चन को मैं इसको इधर कर लेता हूँ इस प्रकार से, ये तो ये हो जाएगा हमारा। अब ये अब बच्चों एक काम करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इनका लघुत्तम कितना हुआ 9, इनका लघुत्तम हुआ 9, इसको एक स्टेप मान लीजिएगा, आप लोग ब्रैकेट बन के लीजिएगा, तो 9 लघुत्तम 9 एकम 9, एक इसे गुणा करेगा तो ब्रैकेट में यही रहा माइनस 24 प्लस 20y और प्लस, और एक ने डिवाइड किया, ये 9 लघुत्तम है, एक भी भाग दिया 9 को 9 और 9 दिया 27, तो ये हो गया 27y इज इक्वल टू उधर क्या रखा हुआ है 13। ठीक है, अब बच्चों ये 9 उधर जाएगा 13 गुणा करेगा तो जाएगा 13 नेमा 117, इधर क्या हुआ माइनस 24 प्लस 20y प्लस 27y, 20y और 27y मिलकर बच्चों कितने हो गए 47y और ये माइनस का 24 बराबर 117। अब 24 उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का 47y इक्वल टू 117 प्लस 24, 117 में 24 जोड़े बच्चों हो गया 141, 47y इक्वल टू 141, y इज इक्वल टू 141 बटे 47 काट दिया आ गया 3, y इज इक्वल टू 3 और y का मान हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में मिटा चुका हूं तो इसलिए हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर इसे मैं रब कर देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी इतनी, इसे रब कर देता हूं। अब लिखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखने पे, आप चाहे 1 में रखें चाहे 2 में रखें चाहे 3 में रखें, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, तो हम 2 में रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर इसमें रखते हैं तो ये लिखा हुआ 2x प्लस प्लस 3 इंटू y का मान बच्चों कितना आया 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, तो ये 3 क्या कितना हो गया 9, 2x प्लस 9 बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस 9, 2x बराबर 4, x बराबर 4 बटे 2 कट गया 2, x बराबर 2, तो ये हमारा x आ गया और ये हमारा y आ गया। अब बच्चों अगर आपको जांच करनी है कि हमारे उत्तर सही है या गलत है
तो हमारे पास 3 समीकरण है, 1 2 3। उनमें आप x का मान 2 और y का मान 3 रख के देखिए। अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो हमारा उत्तर सही है, हम लोग जांच भी कर सकते हैं। अगर दोनों उत्तर सही नहीं आते हैं तो इसका मतलब है हमने कहीं क्वेश्चन में कोई गलती की है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर देंगे। अब बच्चों आपके पहले के ये 6 पार्ट हो गए हैं। अब मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि फिर ज्यादा लेंथ का हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सेकंड से लेके और थर्ड में जो भी आपके सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड से काफी पार्ट है अच्छे वो मैं कवर कराऊंगा। और इस वीडियो में आज तक ये है, ये 6 पार्ट होंगे और इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालता हूं। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय।